बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार राखी सावंत जो हर वक्त मीडिया की ज़ीनत बनी रहती है, वो अपनी हरकतें ऐसी करती है या बातें ऐसी करेगी कि मीडिया में कोई ना कोई उसकी बात चलती ही रहेगी। उसका लिबास ऐसा होता है, उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि देखने वाले भी शर्मा रहे होते हैं। मगर आजकल वो मीडिया की कुछ ज़्यादा ही ज़ीनत बनी हुई है। हर तरफ उसके ही चर्चे, हर टीवी चैनल पर उसकी न्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा ही काम किया कि उसने एक मुसलमान लड़के के साथ शादी की और उससे पहले इस्लाम कबूल किया। उसने एक मुसलमान लड़के आदिल खान के साथ आज से 7 माह पहले शादी की और उस शादी के बाद अपना नाम फातिमा रखा। 7 माह तक इस शादी को छुपाए रखा, क्योंकि आदिल खान का ये कहना था कि वो शादी को 1 साल तक छुपाएगा, उसके बाद हम शादी को अनाउंस करेंगे, वायरल करेंगे। राखी सावंत के मुताबिक कुछ ऐसे मामलात आए कि जिसकी वजह से उसे मजबूरन 7 माह के बाद अपनी शादी को वायरल करना पड़ा और उसने फिर अपनी वीडियोज़, अपनी तस्वीर और सारी एल्बम और निकाहनामा मीडिया पर शेयर किया और दुनिया को बताया कि मैं आदिल खान के साथ शादी कर चुकी हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम फातिमा है। नाज़रीन, ये बात मीडिया पर आने की देर थी कि पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया कि एक भारत की फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार ने मुसलमान होने के बाद एक मुसलमान लड़के से शादी भी कर ली। इंडिया में जब एक हिंदू लड़की मुसलमान के साथ शादी करती है तो फिर उसके बाद जो सलूक उनके साथ किया जाता है वो दुनिया देखती है। इसलिए आदिल खान ने भी ये कहा कि हम 1 साल बाद शादी को अनाउंस करेंगे, वायरल करेंगे, अभी हम 1 साल तक शादी को छुपा कर रखेंगे। मगर नाज़रीन, 7 माह बाद जैसे ही शादी की खबर वायरल हुई तो इंडिया में तहलका मच गया। लोगों ने जिस कदर उनके ऊपर तनकीद की, हिंदू बरादरी ने जिस कदर उनको फोर्स किया कि तुमने ये क्या किया, वहाँ पर तो ऐसी लड़कियों को जिंदा ही नहीं रहने दिया जाता, मुसलमान लड़कों को जिंदा नहीं रहने दिया जाता जो हिंदू लड़की से शादी करते हैं। मगर नाज़रीन, अब नया मोड़ यहाँ पर ये आया है कि एक तरफ राखी सावंत को फोर्स किया जा रहा है कि वो आदिल खान को बदनाम करे, आदिल खान को छोड़े, और दूसरी तरफ आदिल खान को फोर्स किया जा रहा है कि वो राखी सावंत को छोड़े। अब इस मसले में अगर कोई चीज़ बदनाम हो रही है तो वो मुसलमान है। यहाँ पर इंडियन मीडिया इस बात को लेकर अपनी न्यूज़ चला रहा है कि एक मुसलमान लड़का किस कदर घटिया हो सकता है कि वो अपनी शादी को मानने से इनकार है। राखी सावंत की एक ऑडियो जो पूरे इंडिया में वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मुसलमान किस कदर घटियापन का शिकार हैं, किस कदर घटिया हरकतें करते हैं कि उसने एक हिंदू लड़की को मुसलमान किया, फिर उससे शादी की, अब उसके साथ शादी को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। वो ना शादी को मान रहा है, ना शादी को रिजेक्ट कर रहा है, और शादी को तस्लीम करने के लिए वह 10 दिन का टाइम मांग रहा है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मुतासर और सबसे ज़्यादा बदनाम अगर होंगे तो वो मुसलमान होंगे, अगर इस चीज़ को हकीकत भी समझ लिया जाए। मगर यहाँ पर इंडियन मीडिया इसको बदनामी का ज़रिया बनाएगा और कहेगा देखो मुसलमानों से शादी करने का नतीजा, मुसलमानों से शादी ना करो, मुसलमान ना हो, मुसलमान होते ही ऐसे हैं, मुसलमान मतलब बद इखलाक है, मतलब उनको अपनी गुमराही और अपने जहन का गंद फैलाने का मौका मिल रहा है। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आप राखी सावंत की वो पूरी ऑडियो सुने जो वो किसी एंकर के साथ बातचीत कर रही है, तो उसमें उसने क्या इंकशाफात किए कि आदिल खान से शादी कब हुई, क्यों हुई, 7 माह बाद शादी की खबरें क्यों वायरल की गईं, असल हकीकत क्या थी। मगर इस शादी के बाद इंडियन मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने पर तुला हुआ है कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो पूरी शादी वाला अभी फिर से जो बात उठी है, एक तरफ आपके पास सारे प्रूफ हैं, सारे पिक्स हैं, उधर आदिल अभी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पागल हैं? आपके सामने मैंने सारे प्रूफ दे दिए, कोर्ट के, निकाह के, सारे निकाह के प्रूफ, कोर्ट के प्रूफ, मौलाना ने शादी कराई है, वो प्रूफ, इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे सकती हूँ मैं? वो क्यों डिनाई कर रहा है? मुझे इसके पीछे का रीजन नहीं मालूम है। क्यों मैंने आज अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर भरोसा कर कर मैंने शादी करी है, 7 महीने पहले शादी करी है। तो उसने ये कहा कि 1 साल तक चुप रह जाओ, उसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे। तो 7-8 महीने होने आए, मैं खामोश थी, मैं बिग बॉस चली गई। मेरे बिग बॉस हाउस में जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं था।
तो फिर मैंने मेरा मैरिज जो था वो मैंने वायरल कर दिया। जी। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और वो केसेस नहीं होना चाह रहे थे जो आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, समझ रहे हो? जी। तो आदिल मुझे नहीं पता आदिल क्यों डिनाई कर रहा है। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार है उसका। उसको उसकी फैमिली से पता नहीं कहां से बहुत प्रेशर आ रहा है, और इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ ना। मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना नाम बदला, मैंने प्यार किया, मैंने हराम ना करके हलाल किया। हराम हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ ना। जो हराम करे एक को छोड़ दे वो चलेगा, लेकिन वो हलाल करे तो वो गुनहगार है क्या? क्यों आदिल क्यों डिनाई कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आपसे साफ देखिए ना, साफ देखिए ना कि वो खुद शादी में मौजूद है। आपके पास शायद वीडियो पहुंचे हैं? जी। नहीं पहुंचे तो मैं आपको पहुंचा देती हूँ शादी के वीडियो। जी। वो मेरे घर में शादी हुई है और इंडियन लॉ गवर्नमेंट बीएमसी में आके उन्होंने खुद साइन वाइन सब किया है। जी। तो अभी आदिल से बात हो पाई या कहाँ है अभी आदिल? आपसे कोई बात हुई या उनका कोई नाराजगी या कुछ बात हुई आपसे? वो तो बात ही नहीं कर रही सुबह से मुझसे। उनको फैमिली के इतने प्रेशर आ रहे, पता नहीं क्या है। आप उनसे ही पूछिए क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, क्यों मेरी तकदीर इतनी खराब है, मुझे नहीं पता। समझ सकते हैं। एक तरफ मेरी माँ मौत से लड़ रही है हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन कैंसर है। हम समझ सकते हैं आपकी बात को। उसको ब्रेन कैंसर है, ऊपर से आदिल मेरी शादी को डिनाई कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तकदीर में इतना दर्द क्यों? आप लोग संभाले रखिए। मैं क्या करूं? माँ को संभालूं मौत के मुंह से? नहीं। कि मैंने वो सारी चीजें देखी, वो दर्द संभालूं या आदिल का डिनाई करना मेरे मैरिज को वो संभालूं? अरे बस करो, मुझ पर जुल्म बस करो। करके रोती आई हूँ। जिंदगी में चैन का एक पल नहीं मिला शादी के बाद भी। क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा? राखी, अभी आदिल आपके साथ ही हैं या फिर नहीं? वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम साथ में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। पिछले 7 महीने से हम साथ ही रहते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे मेरी शादी वायरल करनी है, वो मना कर रहे थे, बोले मेरी बहन की शादी है, मेरे खानदान में अभी नहीं अपनाएंगे। तो बोले आपने शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब आपको नहीं करना था, मैंने आपके लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने आपके लिए शादी करी, अपना नाम बदला, और मैं आपके हिसाब से मैं सब काम कर रही हूँ। उन्होंने बोला मत बताना मीडिया में हर जगह। मैंने माना कि चलो ठीक है, मुझे नहीं बताना है, डजंट मैटर, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन अभी वो शादी का सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है, मौलाना बोल रहे हैं शादी करवा रहे, तो वो क्यों डिनाई कर रहे हैं? रीजन क्या है? वो अपने मुंह से बताए कि क्यों रीजन है, क्या रीजन है। तो अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं आपको? आप लोग उनसे पूछिए ना। मैं तो पूछती हूँ तो सबके फोन उसको देती हूँ तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हमारी बात करा सके तो मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ। अभी तो वो नहीं है मेरे साथ जी। मैं आपको नंबर दे सकती हूँ जी। ठीक है, आप मुझे नंबर भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा और आप अपने आप को संभालिए। हम आपसे फिर नाज़रीन, आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि ये मामला तलाक की तरफ जाएगा। इन दोनों के दरमियान तलाक होगी और फिर इंडियन मीडिया इस मामले को मज़ीद बढ़ाएगा और फिर असल कहानी वहाँ पर शुरू होगी। दुनिया को ये बताएंगे कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं। मुसलमानों का देखो रवैया क्या, एक लड़की को मुसलमान किया, फिर उसे शादी की, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। मतलब हिंदू चाहे जो मर्जी करते रहें, वो सरेआम जिना करें, रेप करें, जो मर्जी करें, उनकी बात को नहीं उठाया जाएगा। मगर मुसलमानों के एक छोटे से छोटे मामले को भी हवा देकर इस कदर बड़ा बनाया जाएगा कि दुनिया कानों को हाथ लगाए। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि ये मामला मज़ीद बिगड़ेगा और मुसलमानों की बदनामी का बाइस बनेगा।